हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है उन अम्लीय पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ बढ़ती है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं, फिर उसके पश्चात हम लोग इस प्रश्न के उत्तर में जाएंगे। तो देखिए, अम्लीय पदार्थ जो होते हैं, इसे अगर हम लोग परिभाषित करें या फिर अम्लीय पदार्थ को समझे, तो इसके लिए हमें ओम के नियम को जानना होगा, क्योंकि ओमी पदार्थ जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओम का नियम देखेंगे कि ओम का नियम आखिर होता क्या है। तो ओम के नियम को समझने के लिए हम लोग इस चित्र में आते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई हमारे पास L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी को लगा देंगे इसके सिरे पर। यहाँ पे धन सिरा लगा देते हैं, यहाँ पे ऋण सिरा। तो यहाँ पे हमने V विभवांतर की बैटरी लगाई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होगा। तो देखिए, ये विद्युत धारा I जो है प्रवाहित हो रहा है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि इस चालक में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी, इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होगा। लेकिन यह समानुपाती कब होगा, जब इसकी भौतिक अवस्था, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ताप हो गया, ठीक है, और ताप के साथ साथ इसकी जो लंबाई L है, इसमें परिवर्तन अगर नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, V समानुपाती I हमें प्राप्त होगा। यही ओम का नियम होता है, ठीक है। तो V बराबर हमारे पास समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो प्रतिरोध R गुणित विद्युत धारा I मिलेगा। और ये जो हमें प्रतिरोध मिला है, यानी कि R जो मिला है, वह चालक तार का प्रतिरोध होता है, जो कि हमारे पास उस चालक में या फिर उस पदार्थ में उपस्थित होता है। यह उसका स्वयं का गुण होता है। तो देखिए, ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पे ओम का नियम देख लिए। तो ओम के नियम के अनुसार अब ओमीय पदार्थ में आते हैं। तो ओमीय पदार्थ क्या हो जाएंगे, जो कि ओम के नियम का पालन करेंगे। तो ओम के नियम का पालन करने के लिए V बराबर हमारे पास क्या होता है, R गुणित I होना चाहिए। यानी कि हम लोग किसी चालक में अगर V विभव लगाए हैं तो वह V विभव किसके बराबर होना चाहिए, उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और उसके प्रतिरोध, उस चालक या उस पदार्थ के प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और यह समीकरण संतुलित होना चाहिए, तभी यह ओमी पदार्थ कहलाएगा। तो जितने भी हमारे ओमी पदार्थ होते हैं उसमें मुख्य रूप से हम लोग धातुओं को लेते हैं, ठीक है, और कुछ मिश्र धातु भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से धातु इसमें। तो अगर हम लोग धातुओं को यहाँ पे देखें तो जैसे कि चांदी हो गया, ठीक है, सोना हो गया, AU के रूप में जिसे दर्शाते हैं, और हमारे पास तांबा हो गया, आयरन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि धातु होते हैं, जो कि ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। और ओम के नियम का यह। तो अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें हमें ओमीय पदार्थों के नाम लिखने हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ बढ़ती है। तो देखिए, जो प्रतिरोधकता रो होता है, यह समानुपाती होता है ताप के, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध R होता है, ये समानुपाती होता है ताप के, और जो हमारे पास प्रतिरोधकता होती है रो, ठीक है, इसका अगर हम लोग समीकरण देखें तो ये हो जाता है प्रतिरोध R गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A गुणित लंबाई L। तो यहाँ पे ये जो रो है वो क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है प्रतिरोध R के, इसीलिए ये क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है ताप T के। तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने उन ओमीय पदार्थों को बताना है जो कि ताप के साथ यहाँ पे परिवर्तित होंगे, यानी कि ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। तो ऐसे में हमारे पास धातुएं आते हैं। तो धातु हमने देखा, ठीक है, मुख्य रूप से धातु ही होते हैं जो कि प्रतिरोध उनका क्या होगा, बढ़ेगा, और ताप बढ़ाने के साथ और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि धातु जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अत्यधिक संख्या में होते हैं, ठीक है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक धातु का टुकड़ा है, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ाने पर अत्यधिक तेजी से गति करते हैं। अत्यधिक तेजी से जब ये गति करते हैं तो क्या होता है कि ये इसमें उपस्थित धन आयनों से ये टकराते हैं, तो ये उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि इसका प्रतिरोध R भी बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध R बढ़ता है तो प्रतिरोधकता रो का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यह किसमें होता है, धातुओं में। तो इन धातुओं के अगर हम लोग नाम देखें, क्योंकि हमें नाम बताने के लिए कहा गया है, तो तांबा हो जाएगा हमारे पास में, और हम लोग यहाँ पे
चांदी को भी ले सकते हैं, जिसे हम लोग Ag के रूप में दर्शाते हैं, सिल्वर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा। ये सभी ओमीय पदार्थ होंगे जो कि अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता R का मान बढ़ेगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धातुएं होंगे मुख्य रूप से तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।